अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। जुम्मा अल करीम, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बहरहाल हमारे को तो ये खुशी की बात, खुशी का वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में एक हमारी बहन ने, एक हमारी बेटी ने वो कर दिखाया है जो हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे। दुनिया की आंखें खोलने के लिए, दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए हम बहुत पीछे थे, लेकिन उस हमारी बहन ने, मैं समझता हूँ कुछ उसको 35 से 40 सेकंड लगे जो सारी दुनिया की आंखें खोल दी। उस हमारी बेटी, उस हमारी बहन ने, उन अजीम माँ बाप की मैं तारीफ करूंगा और सराहना करूंगा जो उस शेर बेटी को जन्म दिया, उस शेर बेटी को जन्म दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहरहाल केफ मैं आप लोगों को यही कहूँगा, यही दोहराऊँगा वो हर वो चीज़ से कि अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त जिसको इज़्ज़त से नवाजते हैं उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, किसी में औकात नहीं है। हालांकि वो लोग चाहे एक हुआ एक, वो लोग चाहे एक हुआ एक, लेकिन यह जो हाई कोर्ट है कर्नाटक का, वो भी आंख मुचोली खेल रहा हमारे साथ वही आंख मुचोली जो हमारे साथ बाबरी मस्जिद के टाइम पे दोहराई गई। बेंच पे सब कुछ रहने के बावजूद भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई। उसके 27-28 साल के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया गया जो सारी दुनिया में एक तमाशा बना रहा, सारी दुनिया में एक तमाशा बना रहा। मैं अब तो आप लोगों को ये साफ अल्फाजों में कह दूंगा, हालांकि कल भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के मामले में ये ज़रूर कहा कि ये मुसलमानों की शरीयत का मसला है, उनके पास इस्लाम में नकाब लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं, ये हमारे को इसमें मदाखलत करने के अहकामात नहीं है। लेकिन आज हमारे जो सरकारी वकील है अब्बास साहब, उनके कहने पे आज फिर सुनवाई भी उसकी, और जैसा कल पीर तक का टाला गया था, एक तारीख मिली थी, फिर वही तारीख पीर तक की मिल गई। यानी ये चीफ जस्टिस कृष्णा मूर्ति को मैं ये जरूर कहूँगा, जो काम बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वही होगा हमारे साथ, ये हमको यकीन है। लेकिन कान खोल के सुन लो भगवे आतंकियों। अभी एक नया आप लोगों को ये भी बता दूं, मैं अभी कुछ देर पहले, एक 2 से 2.5 घंटे पहले ब्रिमस मेडिकल कॉलेज में भी, बिदर के अंदर है ये, वहां पे भी हिजाब और बुर्खे पे पाबंदी आयद कर दी गई। एक कटवे का देख के, एक संगी आतंकियों का देख के सारे कर्नाटक में ये मनाने की कोशिश कर रहे। बिदर में अभी जो मेडिकल कॉलेज है ब्रिमस बल्कि BRIMS ब्रिमस बल्कि जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पे भी हमारी हिजाब को और हमारे बुरखे के ऊपर पाबंदी आयद की गई। उन जाहिलों को मैं ये कहूँगा, उन जहाशों को ये कहूँगा, अरे जिसके मजहब को जो फॉलो करते हैं उनको अमल दखल तुम लोग करने का इख्तियार नहीं है, ना कोई कानून में है, ना शरीयत इसकी इजाज़त दी। जबकि जो तुम लोग जो आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है कहीं पे हिंदुत्व याद आ जाता है तुमको।
मुसलमान याद आ जाता है तुमको। तुम एक दिखाने की कोशिश करते, लेकिन तुम्हारी अब चलने वाली नहीं है। वो एक मुसलमान लड़की, हमारी बहन, हमारी बेटी, जो अल्लाह रब्बिल इज्जत ने पहले तुम जैसा नीच जलील सोच रखने वालों को सफाई के लिए जैसा मूसा को रवाना किया था, वैसे ही एक मुस्कान ने सारी दुनिया के अंदर एक दिखा दिया कि इस्लाम में और मुसलमानों में, ईमान रखने वालों में कितनी ताकत होती है। अरे भगवो, अरे भाड़वो, अरे नीच सालो, तुम 150-200 नहीं पुर सके वो बच्ची के साथ, एक अकेली बच्ची भारी पड़ गई तुम पे, जो आज सारी दुनिया की क्वीन बनी हुई है। वो सारी दुनिया के लिए, सारे इस्लाम के लिए एक प्रिंसेस बनी हुई है वो, समझे? क्या उखाड़ सकते। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, आज इलाहाबाद में जो प्रोटेस्ट किया गया, हमारी बहनें, और ये देखिए आप लोग, पर अमन तरीके से ये प्रोटेस्ट निकाला गया, जिसमें 23,000 हमारी बहनों ने हिजाब और बुर्खे पे हिस्सा लिया। अभी देखते ही देखते मैं आप लोगों को ये एक चीज बता दूं, अभी सिख ब्रादर, हमारे सिख भाई भी हर तरफ से हमारे सपोर्ट में आ ठहरे हैं। रोडों पे निकलने के लिए तक तैयारी वो लोग कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये लोग अगरचे ऐसी कोई नीच हरकत करे, ऐसी कोई जलील हरकत करे, इनको चारों खाने मुंह की खानी पड़ ली, चारों खाने मुंह की खाएंगे। जरा एक एक शेयर कर लो आप लोग, बहुत मुहिम इशू है, ताकि हर मुसलमान को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे साथ जो हो रहा है सबको पता चलना बहुत ज़रूरी है। ज़रा बराए करम, बराए मेहरबानी, ज़रा आप लोग एक एक शेयर मार लो, ताकि हमारे उन भाइयों को भी मालूम हो जाए, क्योंकि आगे चल के फिर वीडियो का भरोसा नहीं रहता। आप ज़रा ये भी देख लीजिए, हमारे सिख ब्रादर और एक मर्तबा सुनिए क्या बोल रहे हैं हमारे सिख भाई। ये आप लोगों ने सुना, ये और एक मर्तबा सुनेंगे आप लोग, या बस है? हमारी सिख बरादरी भी पूरी तरीके से हमारे साथ ठहरी है। ये बोलकर ठहरी है, आज हिजाब के लिए बोल रहे ये लोग, कल पगड़ी भी सिख ब्रादर को बांधने से ये लोग परहेज करेंगे। कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये चीज पैदा हो जाएगी। और एक मर्तबा सुने आप लोग, आप लोगों को समझ में आएगा। ये आप लोगों ने सुना और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मैं और एक मर्तबा दोहरा देता हूँ, हमारी सिख बरादरी भी पूरे पंजाब, चाहे लुधियाना हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे जालंधर हो,
यानी हर वो तरीके से आज प्रोटेस्ट निकाला गया नमाज के बाद। हमारे जो मुसलमान ब्रादर जहां पे भी निकाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे कलकत्ता में हो, वहां पे सिख ब्रादर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिर्फ मर्द आदमी ने नहीं बल्कि सारी लेडीज ने भी, उनकी सिख ब्रादर के सारी हमारी बहनें भी आइए कहकर कि आज मुसलमानों को हिजाब से रोका जा रहा और कल हो सकता है हमारे सिख ब्रादर को पगड़ी बांधने से भी रोका और बराबर ये चीज आयद होगी। आप लोगों को ये बता दूं भाई, क्योंकि इनकी गंदी सोच, इनकी गंदी समझ, इनका जहाश बना, इनका जो ये अनपढ़ है साले, ये अंगूठे छाप है, इनकी सोच की वजह से आज देश के ये हालात है हमारे। आज हमारा देश किस सिमत जा रहा, हमारे देश की इकोनॉमी आप जान सकते हैं। और ये लोग हल्लू हल्लू, ये बता दूं आप लोगों को मैं, ये एक मंसूबे के तहत ये काम अंजाम दिया जा रहा। ये इनकी साजिश है हमारी माँ और बहनों को नंगी करने की, हमारी माँ और बहनों के कपड़े उतारने की। अगरचे हमारी बहन का बुरखा उतर गया, खुदारा वो कभी नहीं उतरता, हमको चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी हाई कोर्ट के बाद जिस तरीके से हमको तारीख पे तारीख बाबरी मस्जिद के लिए जो मिली थी वही मिल रही है। अब पीर का क्या है, 2 दिन के बाद है, उसका इंतजार करेंगे। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और ये इशू इंटरनेशनल इशू बन गया। क्योंकि मैं जहां तक मैं समझता और मानता हूं, और आप लोग भी जानना बहुत जरूरी है, ये अब तुर्की में आज प्रोटेस्ट किया गया। तुर्की के इस्तांबुल में 65,000 बहनें और माओं ने आज रोड पे निकला, सिर्फ पुतले नजर आतिश किए गए हमारी सरकार के। ये क्यों हो रहा? अगर से ये लोग, और अदालत का देखिए आप, ये तो हम जानते हैं अदलिया खुद मुख्तार होती है, तो ये किसके इशारे पे काम कर रही है, ये किसके इशारे पे नाच रही है? अगरचे सारी बेंच पे ये साबित हो गया हमारी शरीयत ये चीज की इजाजत नहीं देती, और हमारा संविधान खुद बोल रहा कि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती आप बगारा खाना खाओ, आप बिरयानी मत खाओ, आप सादा खाना मत खाओ, आप रोटी खाओ, आप डोसा खाओ, इडली मत खाओ। ये खाने से या पहनने से ये सरकारें तय नहीं करती कपड़ा। और रही बात हमारी नकाब से, हमारे हिजाब से, हमारे बुरखे से इनका क्या लेना देना? इनकी जनपद का अंडा, ये चिंदी चोर साले। अरे भाई तुम लंगे जाओ, तुम्हारे मजहब में अगर से है कि तुम बगैर पहने के जाओ कुछ भी, तो हमारे को एतराज नहीं है, हम कोई एतराज जाहिर नहीं कर रहे। हमारे मामूली बुरखा पहनने से, अरे कुत्ते के बच्चों, अगरचे वैसी चीज है कि एक कानून ये बनाओ कि तुम बाहर पर्दा करो, कम हुए बलात्कार हमारे ऊपर। जब क्या कहे तुम लोग, बच्ची स्कर्ट पहनने से उसका रेप हो गया, बच्ची का ऊपर का दिख रहा था इसलिए उसके मुंह में काट दिया, मुंह में निकाल दिया। बोले अरे ये तो बुरखा है, औरत की जेब है, औरत की इज्जत है, इज्जत की, अपनी इज्जत को वो कैसा उतारेगी? अरे कुत्ते के बच्चों, तुम लोगों की किधर है रे अक्ल? तुम्हारी सोच क्या है रे? अरे जानवर की औलादो, अगरचे ये स्टूडेंट्स को अगरचे तुम लोग बुरखा पहन के आने दो स्कूल के अंदर, अपनी क्लास के अंदर, वहां पे मर्दाना अगरचे है तो मर्दाने को अलग करो, अलग क्लास करो, वहां पे लेडीज के जगह पे आने मत दो, और वहां पे बुरखा उतार के ड्रेस पे बैठो। बोलो ये कानून लागू करो, रोड पे से बुरखा पहन के ना आए, हिजाब लगा के ना आए। अरे क्या लेके जा रहे रे? क्या देना चाह रहे मैसेज? तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम अगरचे सर नीचे पावा ऊपर कर लिए, बदबू भी आते रहे तुम्हारे पिछवाड़ से, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको जो करना है बराबर करेंगे। तुम हर चीज में हमारे साथ ज्यादती करे, हमारे साथ टिबुल तलाक बोल के एक घिनौनी साजिश रची गई, एक गंदा खेल खेले तुम लोग, एक गंदा खेल खेले, हमारी हर शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश करे तुम लोग। लेकिन ये हमारी शराफत थी, हमारी कमजोरी नहीं। जो तुम लोग भूल कर रहे हैं हमारी कमजोरी समझने की, वो तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। और रही बात ये हमारे हिजाब की, हमारे बुरखे की,
तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। हमारी माँ और हमारी बहन और हमारी बेटी बुर्का कभी नहीं उतारेगी। याद रखो दरिंदों, अरे पाखंडियों, अरे चिंदी चोरों, अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, समझे? कुछ हासिल नहीं होगा। जितना गंद मचाना है मचाओ तुम लोग, हम लोग अमृत बांटेंगे, क्योंकि हमको हमारा काम है। तुम्हारी गंदगी को भी हम साफ करते हैं, वैसे ही तुम्हारी इस गंदगी को भी साफ किया जाएगा इंशाअल्लाह। और रही बात हिजाब और बुर्खे की, आज सारी दुनिया में प्रोटेस्ट किया गया। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तुर्की के इस्तांबुल में 65 से 70 हजार हमारी माँ और बहनें रोडों पे निकल गई। और हमारे देश के अंदर पंजाब में अमृतसर के अंदर हमारी सिख भाई नहीं, सिख बहनें भी हमारे उन मुसलमानों के साथ बाद नमाज जुम्मा बाहर निकल गए। जो अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा हो, अभी तक जारी है। अरे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं तुम लोग? जिस तरीके से नाइंसाफी हुई हमारी बाबरी मस्जिद के साथ, तारीख पे तारीख देते रहे, तारीख पे तारीख मिलती रही, उसके बाद एक घिनौना और गंदा फैसला किया गया। वैसा ना 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 ना, जब अवाम इतना शूर में नहीं आई थी और ये सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, इतना हाईवी नहीं था, समझे रे चिंदी चोर सालो। इसलिए आज तुम्हारी हर गंदगी को साफ किया जाएगा इंशाअल्लाह। हर गंदगी को तुम्हारी साफ किया जाएगा। हम कानून से और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, हम हमारे संविधान को सामने रखते हुए, अमन अमान से, एक जहती से हम इंशाअल्लाह ताला हमारे देश के हित के लिए, देशवासियों के हित के लिए काम करेंगे। तुम्हारे जैसी गंदी चाल, गंदी सोच, गंदी साजिश हमको कोई फर्क पड़ने का नहीं है। और रही बात, हम पीर तक इंतजार करेंगे कर्नाटक के हाई कोर्ट के उस जजमेंट का। उसके बाद अगरचे फिर कोई तारीख मिली, हालांकि ये कह दिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने, अब जो संगी आतंकी और बजरंगी केंज हुए, जो शाला डाल लेके जो मुशज्जर गल्लों में डाल के आ रहे, वो गल्लों में मत डालो और हिजाब मत बनो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दियो बोल रहे। ये हाई कोर्ट खुद मुख्तार बन के ये क्यों नहीं बोल रही कि ये जो घिनौनी हरकत कर रही सरकार, इसको बंद कर और एक ऐसा फैसला कर और जो अपने कानून को वापस ले। ये बोलने से खासिर है हाई कोर्ट ये बोलने से खासिर है। सलाह जरूर दे रही हाई कोर्ट भाई, वो सलाह हमको क्या कर रहे भाई, यानी यही बोल रही अभी ये संगी आतंकी जो गले में, अरे डाल लो मुशज्जरा, जहां जहां डालना है डाल लो, तुम लोग जहां बनना है बन लो, हमारो क्या कर रहा है, बल्ले क्या हो तुम, समझे? जबकि हमारी औरत नकाब लगा रही, हमारी औरत बुर्खा पहनती, हमारी बहन हमारी बेटी बुर्खा पहनती, उससे तुम कतरा रहे हो। जबकि ये चीज दुनिया की कोई कंट्री में नहीं है, ये दुनिया की कोई कंट्री में नहीं है। क्या चाइना का सीखे तुम लोग? चाइना में हो गया तो इधर लागू करेंगे बोल के। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। और जो हमारे इस्लाम को खत्म करने की जो सोचते हैं ना, तुम्हारी सोच तुमको खत्म कर देती है, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाती है। हम जो मुसलमानों को जो अज़ियतें देने की जो कोशिश करते हैं ना, तुम्हारी सोच पे मेरे को तरस आता है, तुम्हारी सोच पे मेरे को हंसी आती है। अरे सुवर के बच्चों, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और मेरे उन सिख ब्रादर का मैं शुक्रगुजार हूं जो आज खुलकर सामने आ गए, खुल के रोड पे आ गए और खुले अल्फाजों से ये कह दिया, जहां पे मुसलमान बहन निकलेगी वहां पे हमारी बहन भी निकलेगी। और जो मुसलमान बहन हमारी हिजाब बन रही है, बुर्का बन रही, वो उसका हक है, वो जमहूरी हक है, जमहूरी इख्तियार है, उसको हमारा संविधान ये इजाजत दिया। और उससे बढ़ के हमारे इस्लाम में है चीज वो, हम मुसलमानों के लिए है चीज वो, इसीलिए हम पीछे एक इंच हटने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज याद रखो। और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते,
कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है गंद फैलाना इलेक्शन को सामने रखते हुए, उसके अलावा और कुछ नहीं। अरे चिंदी छोड़ सालो, अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम भी गंदे, तुम्हारी सोच भी गंदी, लेकिन हम एक जिंदा दिल कौम है। हमसे उलझो मत, हमसे उलझो मत। आज सारी दुनिया में तमाशा बने हुए तुम, सारी दुनिया में थू थू हो रही तुम्हारी। इसके जिम्मेदार कौन है? तुम खुद है, तुम खुद हो रहे हो। उस एक हमारी बहन जिसका मैं शुक्रगुजार हूं, जो सारी दुनिया में आंखें खोल दी। जिसके आंखें बंद थे उनके भी आंखें खुल चुके हैं अभी। तो बहर के आप लोगों को यही कहेगा आपका भाई, पीर का इंतजार है, मंडे का इंतजार है, यौमुल इस्नीन का इंतजार है। अब ये कर्नाटक हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, फिर देख तारीख मिलती है क्या हमको। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के लिए तारीख पे तारीख मिली, उसके बाद कौन सा गंदा फैसला किया गया ये सारे जानते हैं। लेकिन हम हमारे संविधान को सामने रखते हुए, हमारे संविधान की इज्जत करते हुए, इंशाअल्लाह एहतराम करते हुए, हम हर वो चीज एहतराम करते हुए हम यही सोचेंगे कि ये एक अच्छा फैसला है। अगरचे उसके बरखिलाफ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे साथ है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और सारे मिलजुल के रहो। और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। माशाल्लाह अभी भी इतने जुड़े हुए हैं मेरे भाई लोग, एक एक शेयर मार लो। आप लोगों से अदबन गुजारिश है मेरी, क्योंकि ये मैसेज अपने उन भाइयों को जो लाइव में नहीं जुड़े उन तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि वीडियो का आप लोगों को पता है भरोसा नहीं, समझे ना। क्योंकि जनपदों को लगती है अपन अच्छी तरीके से, इनकी गंदी चीज, गंदी सोच इनको बताती अपन, और इनके घिनौने चेहरे बेनकाब करते अपन, इनके पर्दे फाश करते अपन। ये कसूर है अपन इस अपना, इसलिए अबू फजलाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये बलात्कारी भी करते हैं, ये मॉब लिंचिंग भी करते हैं, ये देशवासियों का खून भी चूसते हैं, तो फिर भी चर्चे नहीं होते। हम हक बोलो, सच बोलो, फिर भी बदनाम है, लेकिन वो बदनामी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल भी सच बोलते थे, हक बोलते थे, इंशाल्लाह मरे दम तक बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है आपके भाई की, एक एक शेयर मारो, नमाजों की पाबंदी करो और इस पेज को फॉलो कर लो, ताकि वह इसी के साथ लाइव आके आप लोगों के सामने अपनी बात रखता रहूं और आप लोगों को बाखबर करता रहूं इन चीज़ों से। या अल्लाह, सलाम अलैकुम वरहमत। आप दिल तो नहीं बोल रहा भाई। और एक चीज़ भाई, जितने भाई लोग जुड़े और जो सलाम लिखे, मेरी खैरियत पूछे, उन सभी को वालेकुम अस्सलाम। और मैं इसीलिए नहीं दे सकता जवाब आप लोगों को, ये हालत में जुड़ जाते हैं, मैं कहाँ से पढ़ूंगा बताइए। और एक इशू लेके आता हूँ मैं, एक मुद्दा रहता मेरे को कम टाइम में वो सारा कुछ बता देने का रहता। देखो अभी भी ये हालत है माशाल्लाह, तो मैं कहाँ से किसका बोल के जवाब दे सकता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका अपनापन है। जो अबू फैसल के लिए आपने जो दुआएं की थी, जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई मेरी उस टाइम पे हो, या एयरपोर्ट पे जिस वक्त मेरे को जो रोका गया था, जो आप लोगों ने जो रोडों पे निकले, वो आप लोगों की मोहब्बत को मैं कभी नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह। मैं मरे दम तक नहीं भूलूंगा। हर नमाज में आप लोगों के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह ताला, और हर वक्त आप लोगों का साथ है आपका ये भाई। मैं मरे तक इंशाल्लाह आप लोगों के हकूक की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा और सारी दुनिया में बताते रहूँगा इंशाल्लाह ताला। चलो फॉलो कर लो इस पेज को और लाइक कर लो, ताकि मैं जब भी आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उन तमाम भाइयों को वालेकुम अस्सलाम। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से और कायनात के मालिक से बाहिफाजत हूँ, खैरियत से हूँ, मेरी तबीयत भी अच्छी है। अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे, अल्लाह हर शर से आप लोगों को महफूज रखे, हसदीन के हसद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दिल तो नहीं भर रहा, लेकिन फिर भी जाना पड़ता, इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन जब जाऊंगा तो ही आऊँगा मैं इंशाल्लाह। अभी भी देखो माशाल्लाह ये जमावड़ा है, ये देखकर बड़ी खुशी होती है। वही
दिल बाख बाख हो जाता अबू फजल का मालूम, सीना चकला हो जाता अबू फजल का मालूम। ये आप लोगों की मोहब्बत को सलाम है भाई, ये आप लोगों की मोहब्बत को सलाम है आपके भाई का। बहरहाल मैं जाऊंगा तो आऊँगा, आप लोग और बढ़ते जा रहे लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की यही मोहब्बत अगर से कायम रही, कायम दायम रही और जारी रही तो इंशाअल्लाह ताला मेरा बस चला दो, मैं डेली लाइव आप लोगों के सामने आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम हमारे मोहम्मद भाई, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से महफूज रखे, अल्लाह हर शर से महफूज रखे, हासिदीन के हसद से, मुनाफिकों की मुनाफिकत से आप लोगों को महफूज रखे। और जो हमारी बहनें जो बगैर शादी के बैठी, अल्लाह नेक सालेहीन जोड़े नसीब फरमाए। और जो मरहमीन गुजर चुके, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से भर दे। और जो बीमार हाल है, अल्लाह उनको शफाए कामला शफाए जमील अता फरमाए। बहरहाल जो हमारे भाइयाँ भटक चुके, अल्लाह उनको नेक रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमाए और नेक तो रास्ते की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, माँ बाप की खिदमत करो, कभी दुनिया में रुस्वा नहीं होंगे आप लोग, यहाँ पे भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी कामयाब होंगे, जो अपना असली दुनिया है, जो अपनी असली घर है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। ये आप लोगों को मेरे को छोड़ के जाना तो दिल नहीं बोल रहा, गया तो वापस आता हूँ मैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।